हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं नए विषय को लेकर के। आज हम जो है 2025 में 5 बड़े बदलावों के बारे में बात करेंगे जो कि रिटायरमेंट से संबंधित हैं। या कह सकते हैं आपकी पेंशन जो स्कीम है जिसका फायदा लोग जो है अपनी रिटायरमेंट के बाद उठाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि 5 बड़े बड़े बदलाव क्या क्या किए गए हैं और हाल फिलहाल में चर्चा में भी था। तो साल 2025 में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट नियमों में जो बड़े बदलाव किए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 उसको डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ केंद्र सरकार के, खासकर उनके बारे में है, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं कि कब से पेंशन लागू हो जानी चाहिए, कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, कितना जो है जो महंगाई भत्ता होता है वो जो बढ़ता है वो कितना बढ़ना है। अभी हाल फिलहाल में बढ़ाया भी गया है। 8वां जो है मतलब पेंशन योजना भी लागू की गई। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सारा हम यहाँ पर बात करेंगे रिटायरमेंट के बारे में, पेंशन के बारे में, महंगाई भत्ता, यूनिफॉर्म भत्ता और जो है सेवा विस्तार। 5 जो बड़े बदलाव हैं कौन कौन से हैं, ये सारे होने वाले हैं और इनका सीधा असर जाहिर सी बात है कर्मचारियों पर ही पड़ता है क्योंकि आर्थिक स्थिरता, पेंशन सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता पर पड़ा है और उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। साथ में बात करेंगे इसका यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, साथ में जो है ओपीएस और एनपीएस का संतुलन क्या है, मतलब न्यू पेंशन स्कीम जो हमारी थी और ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उन दोनों को जो है क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया और कुछ नए जो है पॉइंट्स ऐड करके अलग अलग बेनिफिट्स यहाँ पर कर्मचारियों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो सारा यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं संस्कृति आईएएस के इंग्लिश मीडियम जो है बैच के बारे में। तो यूपीपीसी और यूपीपीसीएस और यूपीएससी का इंग्लिश मीडियम बैच लेकर के हम आए हैं, जो कि हमारा है जीएस फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, तो लाइव और जो है ऑनलाइन मोड में होने वाला है। 30 अक्टूबर से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग का जो 25 स्टूडेंट हैं उनको फीस में भारी डिस्काउंट मिलेगा और बैच आपको मात्र 25,000 में मिल जाएगा। जो भी टीचर्स हमारे होने वाले हैं वो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, कुछ लोग सिलेक्टेड ऑलरेडी हैं। 15 से 16 महीने में आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा। जीएस पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 कवर कराए जाएंगे। साथ में यूपीपीसीएस को जो पेपर नंबर 5 और 6 है वो भी कवर कराया जाएगा। नंबर है 9555 124 124। आप इस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। आते हैं टॉपिक पर वापस, मुख्य जो बिंदु हो उनके बारे में बात करते हैं। तो यूनिफाइड जो है नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो हमारी न्यू लॉन्च हुई थी, तो अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने इसको जो है स्कीम को लागू किया था। यह योजना क्या थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की स्थिरता और जो है नेशनल पेंशन स्कीम का लचीलापन, इन दोनों का मर्जर था। क्योंकि हमारी पेंशन जो स्कीम चल रही थी वो बढ़िया थी, तो उन्होंने थोड़ा सा और नया एड ऑन कर दिया। वैसे कुछ समय पहले जो है एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसमें बताया गया था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया की जो है रैंकिंग जारी की गई थी, कहाँ पर जो है पेंशन स्कीम सही है, कहाँ पर सही नहीं है। तो भारत की जो रैंकिंग थी बहुत खराब थी। बोला गया था कि कवरेज बहुत कम है और जो है जीडीपी का बहुत कम हिस्सा ही हम जो है पेंशन स्कीम में लागू करते हैं, तो वो थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है। ये सारा जो है मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अब बात करते हैं यूपीएस की जो है प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो 25 वर्ष कोई व्यक्ति अगर सेवा कर लेता है तो अंतिम जो 12 महीने की सैलरी होती है उसका 50% आपको जो है पेंशन के तौर पर हर माह दिया जाता है। मिनिमम कितना होता है, 10,000 रुपए। ये सबको पता होगा, यही है हमारा यहाँ पर जो है फिक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटायरमेंट के दिन से पेंशन लागू करना। पहले क्या होता था, लोग रिटायर हो जाते थे, उसके लिए पेंशन बनवाने के लिए लोग जो है दफ्तरों के धक्के खाते थे कि ये डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स, इसके जो है साइन, उसके साइन। अब यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति रिटायर होने वाला है तो पहले से ही आप पेंशन की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, मतलब जो भी विभाग में आप काम कर रहे हो। और अगर व्यक्ति आज से रिटायर हो रहा है तो कल से उसकी पेंशन जो सिस्टम है वो शुरू हो जाना चाहिए, उसी दिन से लागू हो जाएगा। तो कर्मचारियों को त्वरित राहत और क्या है, पारदर्शिता। कितना बढ़िया किया, कितने सारे जो है झंझट जो थे वो सारे यहाँ पर सरकार ने खत्म कर दिए। अब बात करते हैं महंगाई भत्ता और राहत जो है के बारे में, इसमें वृद्धि की गई है। तो वर्ष 2025 में 2 बार डीए और डीआर बढ़ाया गया है। जनवरी जून में 2%, जुलाई और जो है दिसंबर में 3% बढ़ाया गया है। कैसे बढ़ता है ये सारा मैंने आपको बता दिया था कि जो है टोटल देखते हैं कि पहले 1000 रुपए में ये चीज आती थी और इसमें कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई, उसी हिसाब से जो है उनको जो सैलरी वगैरह होती है उसमें महंगाई वगैरह और राहत भत्ता जो है बढ़ा देते हैं। ठीक है, लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो है यहाँ पर मासिक आय या मतलब जाहिर सी बात है उनकी मासिक आय जो है बढ़ जाती है। ग्रेचुटी और जो है एक मुश्त भुगतान में सुधार,
इसका मतलब होता है, देखो आपने कई बार देखा हो कुछ लोग जो है पेंशन लेना पसंद करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई जैसे ही नौकरी खत्म होगी सारा पैसा हमें आप इकट्ठा दे दीजिए, हमें जो है महीने महीने रुपए नहीं चाहिए। पता चला 2 साल बाद निपट गए, पेंशन जो है सारा पैसा यहाँ वहाँ चला गया। तो क्या किया इन्होंने, यूपीएस के तहत अब ग्रेच्युटी जो है और जो है लंप सम जो है पेमेंट जो होता है दोनों का एक साथ मिलेगा। एनपीएस में जो है सीमा तय थी पहले, उसको जो है थोड़ा चेंज कर दिया गया है। यूनिफॉर्म भत्ते में नई प्रणाली अप्लाई की गई है। वो क्या है, पहले यूनिफॉर्म भत्ता सालाना जो है तय रकम में दिया जाता था कि भाई साल भर में आप इतना ही निकाल सकते हो, लेकिन अब यदि कोई कर्मचारी बीच वर्ष में रिटायर होता है तो उसे सेवा अवधि के अनुसार अनुपातिक भत्ता ही मिलेगा। ठीक है, ये अपने आप में व्यवहारिक लगा और सही भी लग रहा है बहुत सारे लोगों को। अब हम बात करते हैं अन्य पहलू, क्या क्या है यहाँ पर। सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति पर नया दिशा निर्देश। आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट्स या विभागों में बोला गया था कि अगर कोई जो है 62 वर्ष तक काम कर रहा है तो उसको 65 कर दीजिए। कुछ लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे थे कि अगर आप इन्हीं को बढ़ा बढ़ा के उन्हीं बूढ़े लोगों से जॉब करवाते रहेंगे तो युवा पहले से बेरोजगार हैं, वो वेट कर रहे हैं कि रिटायर होंगे, वैकेंसी आएगी, हम जो है इस पर जो है जगह लेंगे, लेकिन आप उन्हीं को बढ़ाते जा रहे हो। इसका विरोध हुआ था कई जगह। तो सरकार ने क्या किया था, कुछ विभाग जैसे रक्षा उत्पादन है, तकनीकी अनुसंधान, इसमें सेवा विस्तार कर दिया, अधिकतम 1 वर्ष तक सीमित किया कि भाई 1 और वर्ष कर देंगे। और डीओपीटी के अनुसार 2025 में लगभग 8% सेवानिवृत्त अधिकारियों को सीमित पुनर्नियोजन दिया गया है। यहाँ से रिटायर हुए और दूसरी जगह लगा दिया गया या वहीं पर लगा दिया गया। युवा कर्मचारियों को अवसर देना और प्रशासनिक प्रणाली में नई ऊर्जा लाना इनका पर्पस था और इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर रखा है। अब डिजिटलीकरण पेंशन प्लेटफॉर्म, तो अब क्या, पहले सब कुछ जो है ऑफलाइन था, कुछ ऑनलाइन कर दिया है, कुछ जो है उन्होंने एप्लीकेशंस वगैरह लॉन्च कर दी जिसके माध्यम से आप सारा प्रोसीजर जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका नाम है स्पर्श पहले था, उसको जो अपग्रेड किया 2.0, और ये सारा आपका जो पेंशन वगैरह का जो ऑनलाइन करने का तरीका है सब इसी में बताया गया है। अब सभी मंत्रालयों के लिए स्पर्श 2.0 लॉन्च हुआ है। प्लेटफॉर्म क्या करता है, ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति हो गया, भुगतान और ट्रैकिंग को जो है सक्षम बनाता है। 1.5 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी इससे जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार और देरी में कमी आई है और पूर्ण पारदर्शिता। जब सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है तो वहां पर स्कैम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे डीबीटी डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर है इसीलिए लेकर के आया गया था ना कि सरकार तो भेज रही है 5,000 करोड़ की, जाके गरीबों में दान कर दो, या पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, लोगों को मिल ही नहीं रही थी क्योंकि वहां तक पहुंच सब ऑफलाइन था, कैश डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो लोग। डायरेक्टली अब क्या कर दिया कि भाई लोगों के खाते में भेजना शुरू कर दिया, तो अब जो है घपला होने की संभावना बंद हो गई। महिला कर्मचारियों के लिए भी जो है रिटायरमेंट ग्रेस पीरियड शुरू किया है इन्होंने। मातृत्व या पारिवारिक कारणों से सेवा अधूरी रहने पर महिला कर्मचारियों को अधिकतम 2 वर्ष की सेवा गिनती का लाभ मिलेगा। यहाँ पर यह कदम जेंडर इक्वालिटी और वर्क लाइफ बैलेंस को ध्यान में रखकर रखा गया है। आंशिक पेंशन निकाय के बारे में बात करते हैं तो कर्मचारियों को अब पेंशन का 25% तक हिस्सा एक मुश्त निकालने की अनुमति है। मान लीजिए मतलब कितनी भी पेंशन उसकी बन रही है उसका 25% अगर एक बार में निकलना चाहे तो वो निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 40,000 रुपीज मासिक पेंशन वाले कर्मचारी को 10,000 मासिक लेकर के शेष पेंशन आंशिक रूप से निकालने का यहाँ पर विकल्प दिया जा रहा है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया गया है और व्यक्तिगत वित्तीय संयोजन के हिसाब से इसको रखा, जो जिसकी जरूरत है वो उसी हिसाब से लेगा यहाँ पर जो है। अब पेंशन ट्रांजेक्शन सुविधा भी दी गई है। राज्य या अन्य जो विभाग है उनके साथ जो है किया है। साथ में हमने देखा स्पर्श 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसके माध्यम से जो है पोर्टेबिलिटी पेंशन की बढ़ गई है कि जो है सारा ट्रैक कर सकते हो आप, बार बार दस्तावेज जमा करने की झंझट है वो खत्म कर दी गई है। स्वास्थ्य बीमा या जो है पेंशनल वेलफेयर जो है पैकेज भी यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं। 2025 में देखो 50 लाख से अधिक पेंशनर्स को CGHS डिजिटल कार्ड मिले हैं, स्वास्थ्य से संबंधित है ये सारे। तो सरकार जो है लगातार अपने कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए इस प्रकार की योजनाएं ला रही है। EPF ब्याज दर में भी सुधार किया गया। ये जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है जो आपका जमा होता है सारा, यहाँ पर 8.25 से बढ़ा करके 8.4 जो है बढ़ा दिया गया, इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एक मुश्त रिटायरमेंट की राशि है वो भी बढ़ा दी गई है। नई पारदर्शिता की अगर नीति के बारे में बात करते हैं तो 2025 में सरकार ने EFAS प्रणाली जो है की, जो रिटायरमेंट से पहले कर्मचारियों के वित्तीय व सेवा रिकॉर्ड का ऑटो वेरिफिकेशन करती है कि इन्होंने कैसे काम किया है, कब तक काम किया है, ये सारा जो है देखती है कि कैसा चीजें रही है। पेंशन फाइलों में त्रुटियां घटेंगी और मानव निर्भरता यहाँ पर कम हो जाएगी।
सब कुछ डिजिटल कर दिया है। समझ में आ गया। अब एक प्रश्न हमारा है, यूपीएस के तहत 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलेगी? पहला विकल्प है अंतिम वेतन का 40%, अंतिम वेतन का 45%, अंतिम 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50%, या आखिरी है अंतिम 24 महीनों की सैलरी का 60%। तो सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।